हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है बिहार पे आपकी एक एक करके इतनी सारी वैकेंसीज आ रखी है और उसमें आपकी एक वैकेंसी है जो कि आपका बिहार कार्यालय परिचारी की वैकेंसी है ना। पहले आपकी 3727 वैकेंसी थी जिसमें कि 661 वैकेंसीज आपकी और ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई हैं। इसका जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो भी आपकी एक्सटेंड करके 16 अक्टूबर कर दी गई है। तो फिलहाल इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट भी था कि जो कार्यालय परिचारी का एग्जाम होगा इसमें मैथ्स का किस तरीके से क्या कुछ वेटेज रहने वाला है, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें मतलब ये है मैम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं, पहली प्रेफरेंस पर पहली प्रायोरिटी पर किन टॉपिक्स को करना है, दूसरी प्रायोरिटी पर किन को करना है, इस तरीके से। प्लस में एक कॉमन डाउट ये भी था कि आपका सिलेबस के बाहर से भी कोई टॉपिक आएगा। जैसे आप जब इसका सिलेबस देखेंगे ना तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपके मेंशन नहीं किए गए, तो क्या प्रीवियस ईयर में सिलेबस से बाहर यानी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए हैं? अगर पूछे गए हैं मतलब अब की बारी भी पूछ सकते हैं, हमें अब की बारी भी पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए तो मतलब अब की बारी भी नहीं पूछेगा। इस तरीके से आपके जो कॉमन डाउट्स है कि कार्यालय परिचारी में आपके 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे। मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कार्यालय परिचारी का जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसमें आपके 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे। आपका जो परिचारी वाला एग्जाम है इसमें 3 ही आपके सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपका हिंदी से 50 क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी से 50 क्वेश्चंस बनेंगे, हिंदी से आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे, और जो मैथ्स है इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे, और जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है यहाँ से आपके 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर के आपका यहाँ से ये 40 हो गए तो टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा तो टोटल मिलाकर के आपका 400 मार्क्स का 400 अंकों का ये पेपर रहेगा। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 1/4 की इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, ये आपका बेसिक था कि कार्यालय परिचारी का आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। इस वाली वीडियो में जो हम टारगेट करने वाले हैं वो अपने इन 30 क्वेश्चंस को, कि इन 30 क्वेश्चंस को या मैं कहूँ इन 30 क्वेश्चंस को पक्का करने के लिए या 120 नंबर को पक्का करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारा प्रीवियस ईयर क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग किस टॉपिक से क्या कुछ आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बात करते हैं जो पिछली बारी आपका पेपर हुआ था, पिछली बारी कब था इसका, आपका 11 मई 2025 वाला, इसके अकॉर्डिंग एक बारी चेक करते हैं। आपके इतने ही टॉपिक से क्वेश्चंस बैठे थे, जो टोटल 30 क्वेश्चंस थे ना, वो 30 क्वेश्चंस आपके सिर्फ इतने से टॉपिक्स में से 30 क्वेश्चन डाल दिए गए थे, ठीक है, जिसमें आपका लीनियर इनइक्वेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एलजेब्रा से आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एलजेब्रा जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन वहां से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि वो टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी 6 क्वेश्चंस है, मतलब अच्छा खासा वेटेज घेर रखा है। ऐसे टॉपिक्स को हम लास्ट में हाईलाइट कर लेंगे जो कि हमें अलग से पढ़ना है, याद रखना अभी के लिए। इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन है जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स रहेगा। नंबर सिस्टम से भाई 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से 8 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन एज का जो टॉपिक है ना आपका, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिकली एक टाइप बनती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ अलग से चैप्टर मेंशन कर रखा होता है। आयु संबंधित से आपका 1 क्वेश्चन आ रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से 4 क्वेश्चंस फंस रखे हैं। इसी के साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपका सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, 1 क्वेश्चन आ रखा है। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपके 3 क्वेश्चंस, जिसमें बोट वाला टॉपिक भी आ गया, आपका ट्रेन वाला भी आ गया, चोर पुलिस भी आ गया, औसत चाल भी आ गया, सारा सब कुछ मिला के टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से टोटल आपके 3 क्वेश्चंस। और इस प्रकार आपका ये जो 30 मार्क्स का जो 30 क्वेश्चंस का सिलसिला है ये पूरा हुआ है। समझ आया? अब बात आती है मैम आउट ऑफ द सिलेबस।
अगर बात की जाए प्रीवियस के बिहाफ पर, तो प्रीवियस के बिहाफ पर सिर्फ आपके 2 ही चैप्टर हैं जो सिलेबस से बाहर से, एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन वाला, एक आपका अलजेब्रा वाला। ये 2 टॉपिक आपके एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको अब की बारी भी करने हैं, अब की बारी भी करने पड़ेंगे। एक लीनियर इक्वेशन कर लीजिएगा अपना पक्का, एक अपना अलजेब्रा तो खास करके करना है, अलजेब्रा तो खास करके अपना पक्का कर लेना, और एक मेंसुरेशन भी कर लेना। मेंसुरेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेंसुरेशन से ना वैसे तो प्रीवियस में नहीं आया हुआ, पिछली बारी जो पेपर था उसमें नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी एक मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक है जो एडवांस मैथ का होता है। लेकिन हर ऐसा एग्जाम जो एडवांस मैथ आपका आना हो चाहे ना आना हो, मेंसुरेशन घुसा ही देते हैं। इवन बिहार के कोई भी एग्जाम उठा लो, प्रीवियस में एक एग्जाम हुआ था आपका बीएसपी एचसीएल, उसमें कहीं मेंसुरेशन का नाम और निशान नहीं था, पेपर में क्वेश्चन डाल दिए। तो ये ना एक एग्जामिनर के बहुत ज़्यादा क्लोज वाला टॉपिक है, मेंसुरेशन, छित्रामिति अपना अच्छा से कर लेना। ये 3 चैप्टर तो आपके ऐसे हो गए जो आपको सिलेबस से बाहर से अपने पक्के करने, तैयार करने हैं। अब बात आती है कि मैम हमें पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना, दूसरे पे कौन सा पढ़ना। तो देखो अभी टाइम है आपके पास में, अच्छा खासा 2-2.5 महीने का टाइम है आपके पास में। तो चाहो तो स्ट्रेटेजी बना के तरीके से जो एक पढ़ते, पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो, इस तरीके से सीरीज में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जिनको कि ये रहता है मैम बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आती, 30 में से इतना जुगाड़ बिठा दो कि 15-20 हम ठीक कर ले, होता नहीं कि बस इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर कर ले हम। तो उस केस में ये हो सकता है जहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं और वो चैप्टर आपको हार्ड भी लगता है तो उसको स्किप कर सकते हो। जैसे देखो नंबर सिस्टम तो हर हालत में आपको करना ही करना है। इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे, अब की बारी चांसेस है 3 से ज़्यादा आ जाएं, अच्छे से करके जाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए, 4 अच्छे से करके जाइएगा। अलजेब्रा बढ़िया तरीके से करके जाना है। ये 4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने ही रखने हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है, ये मत सोचना मैम डिस्काउंट तो कहीं लिख नहीं रखा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। चारों तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा ही रखिएगा। दूसरी पे फिर आप इसको कर सकते हैं मैम, इंटरेस्ट हो गया हमारा, परसेंटेज हो गया, इसके अलावा रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, इनको अपनी सेकेंड प्रायोरिटी बना सकते हैं। और जो टॉपिक आपका रह गया, एक रह गया आपका ये प्रॉब्लम ऑन एज वाला, एक लीनियर इक्वेशन रह गया, एक सिंप्लीफिकेशन, इनको थर्ड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। अब ये भी है क्या है कि मैम जो ये वाला है जैसे लीनियर इक्वेशन है, एक ही क्वेश्चन देखा गया है और बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड भी लगता है, लीनियर इक्वेशन हमसे नहीं होगा, छोड़ दो उस केस में। समझ रहे हो, सबके लिए नहीं कह रही, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है मैम बिल्कुल ही समझ नहीं आती, उस केस में कह रही हूँ। लीनियर इक्वेशन है, एक क्वेश्चन ही बनेगा, अब इस एक क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम वेस्ट करोगे, इतना यहाँ पर ये रखोगे बर्डन, तो उस केस में ऐसे टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, ऐसे टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। बाकी ये मत सोचना सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आएंगे कि मैडम ये तो देखो हमारे पास 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10 टॉपिक होगी, क्या 10 ही टॉपिक से आएंगे? मेन आपके 10 टॉपिक हैं, अब इसके अंदर सारा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया तो डिस्काउंट मतलब इसी के अंदर है। अब यहाँ प्रॉफिट इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मतलब सिक्के वाले क्वेश्चन भी इसी के अंदर है। अब इसमें ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस लिख दिया, मतलब ट्रेन वाला टॉपिक भी इसी में है, बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक भी इसी में है। अब इससे सिंप्लीफिकेशन लिख दिया, मतलब बोर्ड मास के क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड भी आएगा, डेसिमल से रिलेटेड भी आएगा। ये बस आपका मेन चैप्टर लिखे, उसके सब टॉपिक इसी के अंदर समा रखे, ठीक है। ये सारा सब कुछ आपका जो एक प्रीवियस ईयर जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ उसके बिहाफ पर एनालिसिस है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा सारी बातें जो भी आपको डिटेल में बताई हैं। बाकी आपकी यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं। वाईटी क्लास की अगर मैं बात करूं तो आपकी वाईटी क्लास सुबह 11 बजे से शुरू होती है, 11 बजे आपकी जीके चलती है, 12 बजे हिंदी चलती है और दिन में 1 बजे आपका मैथ्स चलता है। मैथ्स मैं ही आपको करा रही हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो चलता है वो प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती हूँ, वो आपका प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है। अगर ये है मैम टॉपिक वाइज, टाइप वाइज पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से सारा इंपॉर्टेंट हमें कवर करते हुए चलना है, उस सीरीज में पढ़ना है, तो जो आपका पेड बैच है जो नया स्टार्ट हुआ है, पेड बैच आपका नया स्टार्ट हुआ है, मैं फिर कह दे रही हूँ, पेड बैच आपका 1 तारीख से शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर से। लेकिन मैथ की क्लास अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, मैथ्स की क्लासेस मैं इसमें 9 अक्टूबर से स्टार्ट करूंगी। मैथ्स की क्लासेस मैं इसमें 9 अक्टूबर से स्टार्ट करूंगी, तो 9 अक्टूबर तक का टाइम है। अगर बेसिक से मैथ सीखना है इस वाले बैच में एनरोल कर लीजिएगा 9 तारीख से पहले पहले, बाद में भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक होता है ना कि हाँ टीचर के साथ साथ चलना है, सारा सिलेबस कवर करते हुए, बस वो वाली बात आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा 9 अक्टूबर से पहले पहले एनरोल कर लें। इसका बैच का प्राइस रहेगा आपका 329। ये रहेगा जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे NISHA22, अप्लाई कूपन पे जा करके और निशा 22 इस वाले कूपन कोड का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। निशा 22 इस वाले कूपन कोड को अप्लाई कूपन पे जा करके यूज़ कर लेना। आपका कार्यालय परिचारी वाला बैच रहेगा, इसमें सारे सब्जेक्ट जीके, हिंदी, मैथ सब कुछ, प्लस में जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, जिससे आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, वो पास प्रो आपका इसमें फ्री रहेगा। मैं सारी चीज़ें ऑन बोर्ड आपको दिखा देती हूँ कि यूट्यूब क्लास कहाँ पर है और ये आपको कहाँ पर मिलेगा। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार यूट्यूब खोल ही लेती हूँ। जैसे 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 इस चैनल को खोल लिया जाए, ये चैनल चल रहा है हमारा बिहार टेक्स्ट बुक, है ना, ये वाला चैनल है। इस चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये देखो बिहार कार्यालय परिचारी, ये मेरी जो 8-7 क्लासेस हुई है कार्यालय परिचारी की यूट्यूब की क्लासेस वो दिखा रखी हैं। सारी क्लासेस आपके सामने है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ जो पेड बैच बता रही हूँ उसका लिंक कहाँ पर मिलेगा, आप इसी क्लास का जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, अभी जो वीडियो आपकी है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खुलेगा, नीचे मोर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। ये मैं किसी और वीडियो का खोल के दिखा रही हूं, आपको सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो में भी मिल जाएगा, ठीक है। नीचे जाइएगा, ये है बीएसएससी कार्यालय परिचारी न्यू बैच, जो न्यू बैच लिख रखा है ना, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, जिसमें मैं 9 तारीख से मैच शुरू कराऊंगी, वो वाला लिंक है ये। इसको नीचे स्क्रॉल करके व्यू ऑल प्लान यहां से सेलेक्ट करना, 349 आपको दिखाएगा। आपको यहाँ अप्लाई कूपन पे जाना है और NISHA22 ये डाल के इसको अप्लाई कर देना, आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक, ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन आपका ओपन है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।